बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश विद सर आसिफुल हसन यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव पोर्शन को डिस्कस किया था कि अकॉर्डिंग टू द ALP 9th क्लास के या 10th क्लास के पेपर में बोर्ड में 19 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव किस तर्ज पे आना है। बाज़ बच्चों में बड़ा ये गहमा गहमी थी। तो आज हम 9th क्लास के सब्जेक्टिव की बात करेंगे कि 9th क्लास में जो लाहौर बोर्ड ख़ुसूसन और अमूमी तमाम बोर्ड्स पंजाब के जो हैं उनमें 9th क्लास का इंग्लिश का पेपर जो है किस तर्ज पे आएगा। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने डिस्कस कर दिया था ऑब्जेक्टिव पोर्शन। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। सब्जेक्टिव पोर्शन 56 मार्क्स का होना है, 56 मार्क्स का, और जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट आंसर्स टू एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपके ALP में जितने यूनिट्स हैं वो मैंने एक साइड पे डिस्कस किए हुए हैं। यूनिट नंबर 1 द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, यूनिट नंबर 2 पैट्रियोटिज्म, यूनिट नंबर 4 हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, 5वां जी डैफोडिल्स, छठा द कायद्स वी एंड पाकिस्तान, और 7th यूनिट है सुल्तान अहमद मॉस्क। पहली बात तो ये क्लियर कर लें कि जितना भी आप लोगों का पेपर बनना है 9th क्लास में इंग्लिश का, वो इन 7th यूनिट में से आएगा, 6 यूनिट्स में से। फर्स्ट, सेकेंड, 4th, 5th, 6th और 7th 3 यूनिट जो है द मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट को एक्सक्लूड किया गया है। अब इन ALP में जो यूनिट्स हैं इनसे जितने भी आंसर क्वेश्चंस होंगे, हर यूनिट के एंड पे कुछ एक्सरसाइज में आंसर क्वेश्चन दिए गए हैं और कुछ आपके टेक्सचुअल यानी बॉक्सेस के अंदर आंसर क्वेश्चन दिए हुए हैं। उनमें से मिलाकर ये आपके 8 क्वेश्चंस होंगे और उनमें से आपने 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। 2 मार्क्स का एक होगा, 5 2 10 मार्क्स का ये पेपर है। बोर्ड पॉलिसी ये होती है कि 3 क्वेश्चन जो होते हैं वो बॉक्सेस में से दिए जाते हैं मैक्सिमम, और 5 मैक्सिमम आपके एक्सरसाइज में से दिए जाते हैं। मगर वो पेपर सेटर पे है कि बाज़ औक़ात वो 3 नहीं देता, 2 दे देता है, 1 दे देता है बॉक्सेस में से, और 6 या 7 क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में से आ जाते होते हैं। मगर मैक्सिमम 3 बॉक्सेस में से और मैक्सिमम एक्सरसाइज में से 5 यानी 8 मार्क्स का ये 8 क्वेश्चन पे ये मुश्तमिल आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा, जिनमें से आपने अटैम्प्ट 5 करने हैं। 3 एक्स्ट्रा होते हैं जो भी आप छोड़ना चाहें, अगर नहीं छोड़ना चाहें तो सारे भी कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू एनी 2। पिछले सालों में 9th क्लास में 3 पैराग्राफ आते थे, उनमें से A, B और C 2 करने होते थे, 4 + 4 8 मार्क्स का। लेकिन इस दफ़ा से जो बोर्ड ने एक स्कीम भी भेजी है उसने को मेंशन नहीं किया। उन्होंने जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 3 ये किया, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू। उन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि एनी 2, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू, और फिर 8 मार्क्स करके दे दिए। ये बोर्ड स्कीम मेरे पास है, इन्होंने वेबसाइट पे भी दी हुई है बोर्ड वालों ने। अब इससे हमें डाउट ये पड़ता है कि मे बी इस दफ़ा जैसे 10th में होता है एक ही पैरा होता है और एक ही करना होता है, 9th में पहले पिछले सालों में 3 में से 2 करने होते हैं। लेकिन इस दफ़ा मुझे डाउट ये पड़ रहा है इसको पढ़ते हुए कि शायद बोर्ड का प्लान है कि एक ही पैरा दे दे और 8 का वही हो जाए, लेकिन ऐसा आज तक हुआ नहीं है। मे बी यहाँ पे बाय मिस्टेक या कोई रीज़न हो उन्होंने ये लिखा है, वरना बोर्ड के 3 पैरा 9th में होते हैं और 2 आपने अटैम्प्ट करने होते हैं, 1 एक्स्ट्रा होता है इस तरह। और ये पैराग्राफ कहाँ से आते हैं? वो वही यूनिट जो आपके ALP के मुताबिक हैं। ये यूनिट नंबर 1 से आ सकता है, 2 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, 5 तो पोएम है इसमें से नहीं आता होता, 6 और 7 में से आ सकता होता है। मगर यहाँ पे चलें, मैं अगर इम्पोर्टेंट की बात करता जाऊँ तो 7th यूनिट नहायत इम्पॉर्टेंट होता है, 6 यूनिट के आखिरी 2 पैराग्राफ्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और फर्स्ट यूनिट भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। इन 3 को तो अच्छी तरह आप लोगों ने करना है। उसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 4th क्वेश्चन है जी, राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम डैफोडिल्स रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। अच्छा, ये मैंने क्वेश्चन ही सीधा डैफोडिल्स का नाम ही लिख दिया। उसका रीज़न है कि इस दफ़ा ALP के अंदर जस्ट एक ही यूनिट है जो समरी वाला है, जो कि 5 यूनिट डैफोडिल्स है, और एक ऐसा क्वेश्चन है जो यू कैन से कि आउट हो गया है पहले से भी, इसने आना ही आना है, अंडरस्टूड है, इसका कोई और ऑप्शन नहीं है। तो ये वाली समरी जो डैफोडिल्स है 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन, ये लाजमी आना है।
हाँ, इसमें बाज और या ये होता है कि पैराफ्रेज द फॉलोइंग लाइंस इनटू सिंपल इंग्लिश विद रेफरेंस एंड कंटेक्स्ट, यानी रेफरेंस और कंटेक्स्ट के साथ कुछ लाइंस होती हैं, उनको हमने तशरीह करनी होती है इंग्लिश के अंदर। लेकिन मोस्टली टीचर्स एक समरी होती है रटवाते हैं और जान छुड़ाते हैं, तो सबसे बेटर वे भी यही होता है कि आप उस समरी को करो और वाला पोर्शन छोड़ दो, डैफोडिल समरी तैयार करो और टू द पॉइंट 5 मार्क्स खड़े करें जी। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 5, यूज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स इन योर ओन सेंटेंसेस। ये 8 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 8 में से आपने 5 अटैम्प्ट करने होते हैं और 3 एक्स्ट्रा होते हैं। ये कहाँ से आते हैं? ये भी फिर से वही बात, आपके ALP में जितने भी यूनिट्स हैं, हर यूनिट के एंड पे एक्सरसाइज के अंदर आपको सेंटेंसेस कुछ दिए हुए हैं, कुछ ईडियम्स दिए हुए हैं, कुछ फ्रेजेस दिए हुए हैं, तो आपने उनको अपने सेंटेंसेस बना के सेंटेंसेस में यूज़ करना होता है और वहाँ से ये 8 आएंगे मुख्तलिफ यूनिट से, एक एक 2 करके। आपने 5 अटैम्प्ट करने और 1 नंबर का 1 होता है और ये भी क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होता है। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने लिखा राइट अ लेटर, या फिर और राइट अ स्टोरी, या फिर से राइट अ डायलॉग। अब स्टोरीज, लेटर्स एंड डायलॉग्स मुख्तलिफ होते हैं। मैं क्योंकि अगर अपनी बात करूं तो मैं स्टूडेंट्स को जस्ट लेटर ही करवा देता होता हूं, स्टोरीज और डायलॉग नहीं करवाता हूं। तो आप जो लेटर ALP के मुताबिक शामिल हैं उनको करें और ये 8 नंबर खड़े करें। हाँ, बाज़ लोग लेटर्स नहीं करते हैं तो स्टोरीज़ कर लेते हैं, उनको भी सेम वही प्रोसीजर 8 मार्क्स। और बाज़ लोग ऐसे हैं जी वो सिर्फ डायलॉग कर लेते हैं और वो भी 8 मार्क्स का होता है। यानी तीनों में से या है, एक करना है हमने पोर्शन जो आप अच्छी तरह याद कर सको। अच्छा, इसमें मैंने एक डिस्कस किया कि जो लेटर ALP में शामिल हैं वो आपके पास होगा मोस्टली। इसमें लेटर नंबर 3 होता है, लेटर 5 है, 7 है, 9 है। मे बी मैं गलत कह रहा हूँ, मेरे इस टाइम माइंड में कहीं नहीं है। बहरहाल ALP में जो मेंशन है लेटर, वो वाले सारे लेटर 7 हैं अबाउट, तो वो लेटर आपने तैयार करने हैं और उन्हीं में से ही एक लेटर आएगा और आपने वो अटैम्प्ट करना है 8 मार्क्स का। इस तरह ही आपका क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट है जी रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन एट द एंड। 10 नंबर का ये कंप्रीहेंशन पैसेज का ये क्वेश्चन होता है। इसमें कोई और या नहीं होता, एक पैराग्राफ दिया होता है और एंड पे उसके आंसर्स क्वेश्चन होते हैं और आपने आंसर देने होते हैं उसी पैरे से ही ढूंढ के। ये भी कुछ सॉल्व्ड पैराग्राफ हैं और कुछ अनसॉल्व्ड हैं। जैसे मैंने लिखा भी है, सॉल्व्ड की अगर हम बात करें तो ये 3, 4, 5, 7 और 9 5 पैराग्राफ हैं, और अनसॉल्व्ड की बात करें तो ये 5, 7, 9, 13 और 15 ये भी 5 हैं। तो इस तरह ये टोटल 10 पैराग्राफ हैं। ALP में इनको कम करके मिनिमाइज करके 10 दिया हुआ, वरना ये 25 टोटल हैं। तो इन्हीं 10 में से ही एक पैराग्राफ आएगा जिसे हम कंप्रीहेंशन पैसेज कहते हैं। तो लिखा होगा रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। वो आपने वहाँ से अटैम्प्ट करना है और ये निहायत ही हलवा क्वेश्चन होता है। ये तो 10 नंबर मुफ्त के होते हैं, ये आपने इस तरह से हासिल करने हैं ना 10 नंबर। उसके बाद 8th क्वेश्चन है जी ट्रांसलेट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। इसमें एक चीज़ है कि इस दफ़ा बोर्ड में ALP में बोर्ड ने ये डिसाइड किया है कि एक एक्सरसाइज होती हैं और एक एग्जाम्पल्स हैं। मतलब एक जैसे टेंसेस वाले सेंटेंसेस हैं, सॉल्व्ड हैं और एक अनसॉल्व्ड हैं। कंपोजिशन एंड ग्रामर की बुक से जो सॉल्व्ड होंगे सिर्फ वही आएंगे। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों ही टेंसेस के, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसी तरह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट और परफेक्ट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। परफेक्ट तीनों के, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस तीनों के। मतलब तमाम टेंसेस की सिर्फ जो सॉल्व्ड एक्सरसाइजेज जो एग्जाम्पल्स हैं उनकी बात, क्योंकि इन्होंने मेंशन किया हुआ यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 8, द ट्रांसलेशन ऑफ उर्दू सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश फॉर दिस क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम द एक्सरसाइजेज ऑफ द ग्रामर एंड कंपोजिशन। यानी जो सॉल्व्ड हैं, बार बार मैं कह रहा हूँ, एक अनसॉल्व्ड है, वहाँ से कुछ नहीं आना है। और इस तरह ये भी टोटल 8 होते हैं। आपने 5 करने होते हैं और 3 ऑप्शनल होते हैं। मतलब 8 में से 5
और 5 नंबर का ये आपका क्वेश्चन है। हर एक सेंटेंस 1 नंबर का होता है। जैसे सूरज मशरिक से निकलता है, अब शाम हो गई है, इनको हमने इंग्लिश में बनाना होता है। तो ये 8 आएंगे, 5 करने हैं, 3 एक्स्ट्रा होते हैं। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। ये बोर्ड ने 163 पेज पे मेंशन किया हुआ है। जस्ट 33 सेंटेंसेस हैं, 33 सेंटेंसेस, उनको एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव आना चाहिए आपको, और उनमें से 5 ही आएंगे, कोई चॉइस नहीं होगी। 1 2 3 4 5, 5 आएंगे और 5 के 5 आप लोगों ने करने होते हैं। ये भी 33 सेंटेंसेस हैं, अगर वो अच्छी तरह से याद हो जाएं तो उन्हीं में से 5 आने हैं। और ये भी पोर्शन आपका निहायत ही आसान पोर्शन है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें कोई दो राय नहीं है, बोर्ड में जो इंग्लिश का पेपर बनना है बिल्कुल इस पैटर्न के मुताबिक बनना है, इसके अलावा हट के कुछ भी नहीं होना। और इस तरह अगर आप काउंट करो तो 10 8 5 5 8 10 और 5 और 5, इसको जब टोटल करोगे तो ये 56 मार्क्स का पेपर आपका बनता है। और 19 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पहले से मैंने डिस्कस कर दिया था पिछली वीडियो में। तो ये इस तरह 75 मार्क्स का आपका पेपर होना है और इसको आपने अटैम्प्ट करना है और इंशाल्लाह 75 मार्क्स ही हासिल करने हैं जी। तो बेस्ट ऑफ लक। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरी चैनल को लाजिम सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ताकि हर आने वाली वीडियो और नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन पहुंच सके। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हूं तो लाइक एंड शेयर लाजमी किया करें। तो आसिफुल हसन को इंग्लिश विद सर आसिफुल हसन के यूट्यूब चैनल से गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़ करते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।